एक जंगल में नदी के पास हंस और चिड़िया का प्यारा सा जोड़ा था। वे दोनों पति पत्नी थे। हंस का नाम राम और चिड़िया का नाम सीता था। एक दिन राम और सीता दोनों एक दिन घूमने निकल गए। घूमते घूमते एक वीराने रेगिस्तान में आ गए। रात हो गई। रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कहा जाए इतनी रात में। घूमते घूमते एक सूखा पेड़ नजर आया आगे। दोनों उस पर बैठ गए। वहां उस पेड़ पर एक उल्लू भी बैठा था। राम और सीता पेड़ पर बैठे बैठे बातें करने लगे। राम बोलता है, आज तो घूमने के चक्कर में महंगे पड़ गए। ये पेड़ ना होता तो हम कहाँ जाते, मर जाते। उल्लू वहीं बैठा बैठा बातें सुन रहा था, राम और सीता की। काफी देर हो गई। राम और सीता बहस कर रहे थे। उल्लू उनकी वजह से सो नहीं पा रहा था, तो उनसे बोलता है, अरे भाई चुपचाप सो जाओ, कब से देख रहा हूँ, चुप ही नहीं होते तुम दोनों। राम सीता से बोलता है, सीता सो जाओ, नहीं तो ये उल्लू हमें यहां से निकाल देगा। उल्लू बहुत बुरा होता है। इसका कोई साथी तो है नहीं, इसलिए इसके मन में कोई भावना नहीं है। ये हमारी बातें क्या समझेगा। उल्लू सब कुछ सुन रहा था। अब सवेरा हो आया। उल्लू बोलता है राम से, तुम्हारी वजह से पूरी रात सो नहीं पाया, कितना बोलते हो तुम। अरे भाई अब माफ भी कर दो। रात की बात रात को ही भुला देनी चाहिए। हम कल यहाँ वीराने रेगिस्तान में फंस गए थे और रात हो गई तो रास्ता भूल गए थे। अब हम चलते हैं उल्लू भाई। सीता चलो अब घर चलते हैं। उल्लू बोलता है, अरे भाई, मेरी पत्नी को क्यों ले जा रहे हो, तुम अकेले ही जाओ अपने घर। राम हक्का बका रह गया और उल्लू से बोला, अरे भाई ये मेरी पत्नी है। नहीं मेरी पत्नी है। राम और उल्लू में सीता को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। सीता मेरी पत्नी है, नहीं सीता मेरी पत्नी है। ऐसा करते करते अब काफी देर हो गई। वहां पर कई पक्षी आकर बैठ गए। दोनों का झगड़ा देखकर उन्होंने 5 पंचों को बुलाया और पंचायत बैठा दी। अब पंचों ने सारी बात पूछी कि क्या बात है। तब राम बोलता है, मैं और सीता घूमने आए थे। घूमते घूमते रात हो गई और यहाँ वीराने में फंस गए। रात को एक पेड़ पर बैठ गए थे और उसी पेड़ पर ये उल्लू भी बैठा था। जब सवेरे हो गई तो मैं अपनी पत्नी को लेकर घर जा रहा था तो ये उल्लू बोलता है, तुम अकेले ही जाओ, ये मेरी पत्नी है। अब आप ही बताओ ये इसकी पत्नी कहाँ से हुई। पंच आपस में बातचीत करने लगे। कहने लगे, ये हंस तो हमारे यहाँ का नहीं है, ये हमारे किसी काम तो आएगा नहीं। उल्लू हमारा है, उल्लू हमारे बहुत काम आएगा। हम उल्लू का ही साथ देते हैं, हंस को भगा देते हैं यहां से। पंच बोलते हैं राम से, ए तुम झूठ बोल रहे हो, ये उल्लू की पत्नी है, हम जानते हैं। उल्लू हमारा साथी है। राम रोने लगा। सबसे कहने लगा कि सीता मेरी पत्नी है, पर किसी ने राम की नहीं सुनी और उसे भगा दिया। जब राम निराश होकर लौट रहा था तो पीछे से उल्लू ने आवाज लगाई, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, अकेले अपनी पत्नी को छोड़कर। सारे पंच उल्लू की ये बात सुनकर अचंभित हो उठे। राम भी रुक गया और जल्दी से उल्लू के पास आकर बोला, अभी तो तुम मेरे से सीता के लिए झगड़ा कर रहे थे कि ये मेरी पत्नी है। उल्लू कहता है, देख भाई, मैंने ये ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुम दोनों रात में बहस कर रहे थे।
तब मैं सब सुन रहा था कि मैं कितना बुरा हूँ। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ जितना तुम मुझे बता रहे थे। सब अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ये पंच भी अपने मतलब के लिए मेरा साथ दे रहे थे। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी सब मुझे ही बुरा बताते हैं। तुम लोग तो आराम से रह लेते हो और मुझे यहाँ वीराने जंगल में सूखे पेड़ पर रहना पड़ता है, क्योंकि जाल बिछाकर हमें मार डालते हैं। चाणक्य ने मनुष्य को तो ज्ञान दे दिया, जहां मान ना हो वहां कभी मत जाना, अच्छी शिक्षा मिले वहां जाना। पर हम पक्षियों को थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। उल्लू से कोई प्यार नहीं करता, सब हमें बुरा ही समझते हैं।